प्राचीन भारत का एक महान प्रतापी राजा, जो सिर्फ अपने समय का ही महान राजा नहीं था, बल्कि प्राचीन भारत के इतिहास का महानतम राजा उसे माना जाता है। वो अति क्रूर था, इतना क्रूर कि उसे समकालीन इतिहास में चांडाल के नाम से जाना जाता था। किंतु वो इतना बड़ा ज्ञानी और दानी भी था कि उसकी गाथाएं आज भी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से पढ़कर हम सब उसे जानते हैं। उसके दरबार में बौद्ध भिक्षु धन की आशा लिए आते रहते। कभी कोई बौद्ध स्तूप बनवाना हो या कभी कोई बौद्ध विहार बनवाना हो, बौद्ध भिक्षु ढेर सारा धन मांगते और राजा खुले दिल से बौद्ध भिक्षुओं को दान देते। ये भी एक रोज का सिलसिला हो चला था कि कोई न कोई भिक्षु रोजाना आता और सम्राट से दान ले जाता। सम्राट दान भी ऐसा देते कि खजाने का मुंह ही खोल देते। सम्राट का सगा छोटा भाई ये सब देखता और देखकर चिंतित होता। वो तमाम मंत्रियों और सलाहकारों से राजा की इस दान प्रवृत्ति को रोकने का आग्रह करता। उसके शब्द आम तौर पर इस प्रकार होते: हम सब क्या मूर्ख हैं? ये संसार क्या मूर्ख है जो परिश्रम करके धन अर्जित करता है और उसके बाद भोजन प्राप्त करने का अधिकारी बनता है, और एक ओर हमारे सम्राट हैं जो इस तरह भिक्षुओं को मुंह मांगा दान देते हैं और परिश्रम करके खाने की जगह भिक्षा मांगने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। सभी लोग उसकी बातों से सहमत होते, किंतु किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि सम्राट के आगे मुंह खोल सके, क्योंकि ये सम्राट कोई मामूली सम्राट नहीं था। ये वो सम्राट था जो अपनी महानता के साथ साथ अपनी क्रूरता के लिए भी जाना जाता था। ये वो सम्राट था जिसने अपने 100 भाइयों को मारकर सिंहासन हासिल किया था। ये वो सम्राट था जिसने दोषियों को दंड देने के लिए धरती पर ही एक नरक कुंड का निर्माण किया था, एक ऐसे जलते हुए कुएं का निर्माण किया था जिसमें हर समय अग्नि धधकती रहती थी। ये सम्राट थे चक्रवर्ती सम्राट अशोक, और उनका छोटा भाई था विटशोक, जिसे सब तिष्य के नाम से भी जानते थे। एक रोज सम्राट अशोक अपनी धर्मपत्नी के साथ बैठकर नर्तकियों के नृत्य का आनंद ले रहे थे। उनका छोटा भाई भी वहां अपने आसन पर बैठा हुआ था और मदिरा के घूंट पीते हुए नृत्य के आनंद में डूबा हुआ था कि तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि 2 बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं और सम्राट से मिलना चाहते हैं। छोटा भाई तिष्या चिढ़ते हुए बोला, उनसे कहो प्रतीक्षा करें। ऐसा कौन सा आवश्यक काम करने आए हैं जिसके लिए इतने मधुर संगीत में विघ्न डाला जाए? आए तो भिक्षा मांगने ही होंगे। कोई काम धंधा, कोई परिश्रम तो करना है नहीं, बस मुफ्त का भोजन खाना है और मजे करने हैं। सम्राट अशोक ने जब आदर सहित उन भिक्षुओं को बुलाने को कहा तो वो शांत हो गया, पर शरारती मन आज कुछ अलग ही तमाशा करने को आतुर था। वे दोनों बौद्ध भिक्षु सम्राट अशोक के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, और इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, छोटे भाई विटशोक ने छेड़ा, आइए महात्माओं, क्या चाहिए आपको? भिक्षा में स्वर्ण मुद्राएं दे दें, अगर कम लगे तो अपना पूरा राजपाट दे दें। आप आदेश तो कीजिए, अपने पहने हुए वस्त्र भी उतारकर आपको दे देंगे। सम्राट अशोक ने अपने भाई की इस हरकत को देखा, किंतु उसे अनदेखा कर बौद्ध भिक्षुओं से कहा, आप विटशोक की बातों का बुरा न माने, इसके मनोरंजन में खलल पड़ गया है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। बताइए कैसे आना हुआ आप लोगों का? बौद्ध भिक्षु पूरी तरह शांत थे। विटशोक की बातों से विचलित हुए बिना उन्होंने अपनी बात कही। सम्राट वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मठ बनकर तैयार हो गया है, बस केवल आखिरी चरण का काम बाकी रह गया है। तो उसके लिए जो आपको धन चाहिए होगा वो आप राजकोष से मांगने आए होंगे। सही बात है, मांग लो, सब खैरात का ही तो है। उन भिक्षुओं की बात पूरी होने से पहले ही विटशोक ने बीच में ही टोक दिया। तो भिक्षुओं ने आगे सफाई पेश की, महाराज, आप सर्वधर्म समभाव में आस्था रखते हैं, इसलिए हम आपको सिर्फ उद्घाटन दिवस पर आमंत्रण देने के लिए आए थे। धन की हमें इस समय कोई आवश्यकता नहीं है। विटशोक ने फिर बीच में टोक दिया, बड़े आश्चर्य की बात है, इतना खुशी का अवसर है तो चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट लाकर निमंत्रण दो। जब देखो ये रोनी सूरत बनाकर बातें करते रहते हो तुम लोग। सम्राट अशोक ने एक बार फिर अपने छोटे भाई की उद्दंडता को अनदेखा कर भिक्षुओं को उत्तर दिया, हमें अति प्रसन्नता है कि आपने हमें अपने उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया है, हम अवश्य आएंगे। और वे दोनों बौद्ध भिक्षु चले गए। शाम के समय जब सम्राट अशोक भ्रमण पर निकले थे, तब भी विटशोक महल में मंत्री राधा गुप्त के साथ बैठकर उन बौद्ध भिक्षुओं का मजाक बना रहा था। मूर्ख कहीं के, पता नहीं ये लोग इतनी रोनी सूरत बनाकर क्यों घूमते रहते हैं।
ना इन्हें कोई काम करना है, ना किसी काम में योगदान देना है, ना कोई राज्य संभालना है, ना कोई युद्ध लड़ना है, ना ही कोई परिश्रम करना है। बस भिक्षा मांगनी है और पेट भरना है। उसके बाद भी मूर्ख कहीं के दुखी रहते हैं। अगर मुझे ऐसा जीवन जीने का अवसर मिले तो मैं खा पीकर मस्त रहूं। संसार की सारी चिंताएं गई भाड़ में। मंत्री राधा गुप्त ने भी हाँ में हाँ मिलाई। सही कहते हो विटशोक, व्यर्थ ही महाराज इन लोगों को मुंह लगाते हैं। महाराज को तो राजकाज चलाना ही नहीं आता है। एक काम करो विटशोक, तुम महाराज के सिंहासन पर बैठो, हम तुम्हें राजा बनते हुए देखना चाहते हैं। विटशोक बोला, अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हो? मैं महाराज के सिंहासन पर बैठने की धृष्टता कैसे कर सकता हूं? ये तो राजद्रोह हुआ। राधा गुप्त बोला, अरे हम ऐसा कब कह रहे हैं कि सम्राट के विरुद्ध कोई विद्रोह करना है? आप महाराज के छोटे भाई हैं। अगर कभी महाराज को कुछ दिन के लिए कहीं जाना हुआ तो राजकाज तो तुम्हें ही संभालना है ना। एक बार सिंहासन पर बैठो तो सही। और हंसी ठिठोली करते हुए विटशोक सिंहासन पर बैठ गया। मंत्री ने तारीफों के पुल बांध दिए। अरे वाह, तुम्हारी तो छटा ही निकल रही है। सम्राट से भी कहीं अधिक शोभायमान लग रहे हो। विटशोक सिंहासन पर अलग अलग मुद्राओं में बैठकर मजे ले रहा था और इसी मजे मजे में उसने घोषणा कर दी, जिस दिन सत्ता के सूत्र मेरे हाथ में आ जाएं, इन बौद्ध भिक्षुओं को सुबह से शाम तक खेती और मजदूरी करवाने के बाद ही इनके भोजन का प्रावधान बना दूंगा। इतने में जोरदार आवाज उसके कान में गूंजी। तिष्या और मंत्री राधा गुप्त ने देखा तो दोनों के पैरों के तले जमीन खिसक गई। सम्राट अशोक वहां आ पहुंचे और चिल्लाकर बोले, तूने मेरे सिंहासन पर बैठने का साहस कैसे किया? सत्ता के सूत्र तू अपने हाथ में लेना चाहता है? संदेह तो मुझे पहले से ही था। आज पूरा विश्वास हो गया है कि सम्राट बनने की इच्छा तेरे अंदर हिलोरे मार रही है और तू राजमहल में षड्यंत्र कर रहा है। तुझे इसका कड़ा दंड मिलेगा। विटशोक ने सम्राट के पैर पकड़ लिए। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। मैं तो राधा गुप्त के कहने पर आपके सिंहासन पर यूं ही हंसी ठिठोली करते हुए बैठ गया था। सम्राट अशोक ने गुस्से में मंत्री राधा गुप्त की ओर देखा तो राधा गुप्त ने अपनी जान बचाने को बोल दिया, नहीं महाराज, मैं तो एक साधारण सा मंत्री हूं। मुझ में इतना साहस कहां से आएगा कि मैं किसी को आपके विरुद्ध विद्रोह के लिए भड़काऊं और सिंहासन पर बैठने को कहूं। सम्राट अशोक ने अपने भाई की छाती पर एक जोरदार लात मारते हुए कहा, दुष्ट, अपने अपराध का आरोप किसी और पर मढ़कर बचना चाह रहा है। तुझे मृत्यु दंड मिलेगा। राधा गुप्त, विटशोक को सूली पर चढ़ाने का प्रबंध किया जाए। सम्राट जाने लगे तो छोटे भाई ने पैर पकड़ लिए। मुझे क्षमा करें भैया, मैं इस राधा गुप्त की बातों में आकर आपके सिंहासन पर बैठ गया था। ये राधा गुप्त बड़ा ही धूर्त और चालाक है। इसने हम भाइयों के बीच में फूट डालने के लिए ये स्वांग रचा है। मैं आपका सगा भाई हूं, मुझ पर दया कीजिए भैया। सम्राट अशोक ने पलटकर अपने भाई की ओर देखा और फिर कहा, ठीक है, तू मेरा छोटा भाई है, इसलिए तुझ पर थोड़ी दया दिखाता हूं। राधा गुप्त, इसे 7 दिनों तक जीवित रखो और इन 7 दिनों में इसे संसार का हर सुख उपलब्ध कराओ। इसका पूरा मनोरंजन होना चाहिए। एक से बढ़कर एक उत्तम खाद्य पदार्थ, उत्तम सुरा, उत्तम सुंदरियां, जो ये मांगे इसे दो। सारे इंद्रिय सुख इसे मिलने चाहिए और 7 दिनों के पश्चात इसे मृत्यु दंड देकर नरक कुंड में झोंक दिया जाए। और सम्राट अशोक वहां से चले गए। उस दिन के बाद हर रोज एक जोरदार घंटा बजता और एक जोर की आवाज गूंजती। आज पहला दिन है। सुबह से शाम तक विटशोक का मनोरंजन होता। नर्तकियां उसे नृत्य दिखाती, संगीतज्ञ मधुर मधुर धुन बजाते, गायक उसे नए नए गीत सुनाते। एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट पकवान उसके आगे परोसे जाते। अलग अलग तरह की मदिरा उसे पिलाई जाती। किंतु हर नया आने वाला दिन उसे उसकी मौत के करीब लेकर जा रहा था। रोजाना सुबह होती एक जोरदार घंटा बजता और दिनों की गिनती उसको बताई जाती। आज दूसरा दिन है, आज तीसरा दिन है, आज चौथा दिन है। हर नए दिन का ऐलान विटशोक की आंखों के आगे मौत का अंधेरा लेकर आ रहा था। और इस प्रकार 7 दिन पूरे हुए। आज एक खुले मैदान में विटशोक को मृत्यु दंड मिलना था। जल्लाद तैयार थे अपने हाथ में कटार लेकर उसका सिर धड़ से अलग करने को, और सारा जन समुदाय वहां उपस्थित था इस भीषण मृत्यु दंड के तमाशे को देखने के लिए। विटशोक अंतिम समय तक अपने लिए जीवन दान की भीख मांग रहा था। सम्राट अशोक वहां आए और विटशोक से कहा, जाते जाते मुझे धन्यवाद नहीं दोगे विटशोक? विटशोक ने पूछा, किस बात का धन्यवाद भैया?
सम्राट अशोक बोले, जो सुख एक मनुष्य अपने पूरे जीवन में नहीं भोग पाता, तुमने 7 दिनों में ही वे सारे सुख भोग लिए हैं। भोगे हुए उन सुखों के लिए मुझे धन्यवाद तो देते जाओ। विशोक बोला, जिसके सिर पर हर समय सतत मृत्यु नाच रही हो, जिसे हर क्षण आने वाली मृत्यु का बोध कराया जाता हो, वो सुखी कैसे रह सकता है भैया। सम्राट अशोक मुस्कुरा पड़े। उन्हें अपने छोटे भाई पर दया आ गई और फिर उन्होंने कहा, विशोक, तो फिर जो बौद्ध भिक्षु सतत जीवन की नश्वरता का बोध हर समय करते रहते हो, वे बौद्ध भिक्षु, वे ज्ञानी, वे सन्यासी मेरे दिए हुए दान का कैसे उपभोग कर सकते हैं? कैसे खा पीकर मस्त रह सकते हैं? कैसे भोग विलास कर सकते हैं? क्या उनके लिए कोई सुख है? विशोक की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि दंड देने का यह स्वांग खुद महाराज ने ही रचा था। वो अपनी भूल की क्षमा मांगते हुए सम्राट अशोक के पैरों पर गिर पड़ा। सम्राट ने उसे गले लगा लिया और वापस महल की ओर ले चले। किंतु उस दिन मृत्यु के साक्षात्कार के उन निर्णायक क्षणों ने सम्राट अशोक के छोटे भाई विशोक का जीवन बदल दिया। उसने जीवन की क्षण भंगुरता को समझ लिया। वो जान गया कि मृत्यु सतत जीवन के द्वार खटखटा रही हो और मौत जिसके दरवाजे पर खड़ी हो, जीवन का कोई भी सुख उसे सुख नहीं दे सकता। उसके लिए सुख का अर्थ ही बदल गया। उसने राजमहल त्याग दिया, राजमहल के भोग और विलास से युक्त जीवन जीने को त्याग दिया और खुद एक बौद्ध भिक्षु बनकर उन्हीं भिक्षुओं की मंडली में शामिल हो गया। और इस घटना के कई साल बाद, जब कलिंग के युद्ध के भीषण रक्तपात के बाद सम्राट अशोक का भी राज सिंहासन से मोह भंग हो गया था, तो वो भी अपने इसी छोटे भाई विशोक, जिसे इतिहास में तिष्या के नाम से भी जाना जाता है, उसी के साथ वन वन भटकते हुए बौद्ध भिक्षु बन गए थे। दोस्तों, एक बार फिर एक बेहतरीन और मौलिक कहानी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप सबसे एक बार फिर विनम्र निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।